good afternoon to all of you. My name is Praveen Vishwakarma in front of you, and we are going to start today to learn something different in iconic things. आज हम लोग कुछ शानदार चीजें सीखने जा रहे हैं. शानदार का मतलब ये है कि बिल्कुल जीरो लेवल से सीखने जा रहे हैं. बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि सर हम लोग गांव में रहते हैं, तो क्या गांव के बच्चों को भी आप इंग्लिश सिखा सकते हैं क्या? एंड दैट इज माय गारंटी कि वीडियो को देखते देखते जैसे मैं आपसे बोलते जाऊं, जैसे मैं आपसे बुलवाते जाऊं, वैसे वैसे बोलते जाना, तो ये बहुत आसान हो जाएगा और आपको फील भी नहीं होगा कि यार इंग्लिश बोलना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल काम है. तो इस वीडियो को बच्चे भी देख सकते हैं और जिनकी उम्र है उम्र दराज लोग भी देख सकते हैं, और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, ठीक है, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स जो कॉलेज में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, ठीक है, या फिर जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है वो बच्चे भी इस वीडियो को देखकर इंग्लिश सीख सकते हैं. दैट इज माय गारंटी ऑन स्टाम्प पेपर के ऊपर. तो चलिए शुरू करते हैं. आज हम लोग सिर्फ एक सिंपल सी बात कर रहे हैं, एक सिंपल से टॉपिक के ऊपर, सिंपल सी बात सिंपल से टॉपिक के ऊपर. तो मैंने दोस्तों यहाँ पर लिखा है हैव टू. क्या लिखा है? हैव टू. क्या लिखा है? हैव टू. और दूसरा मैंने यहाँ पर लिखा है हैज टू. क्या लिखा है? हैज टू. आप सिर्फ इन दो शब्दों को बोलिए. पहला मैंने लिखा है हैव टू, HAVE और TO, हैव टू, और दूसरा लिखा है मैंने हैज टू. भले ही आपको कुछ नहीं आता हो, सिर्फ आप मेरे साथ में ट्रेवल कीजिए, यात्रा कीजिए मेरे साथ में इस वीडियो के साथ में, कि मैं यहाँ पर जो बोलते जाऊँ आप बोलते जाना, आपको बोलना आ जाएगा. तो यहाँ पर मैंने लिखा है हैव टू और लिखा है हैज टू, हैव टू और हैज टू, हैव टू और हैज टू. और हम लोग जितनी भी बातें करते हैं ज्यादातर वो बात करते हैं कंपल्सन में. किसमें करते हैं? कंपल्सन में, है ना. डोंट वरी अबाउट दैट. हिंदी मीनिंग भी मैं आपको बताऊंगा. तो कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी. क्या होता है? मजबूरी. तो जितनी भी हमारी कम्युनिकेशन होती है, जितनी भी हमारी बातचीत होती है, वो ज्यादातर कौन सी होती है? मजबूरी वाली होती है. कौन सी होती है? मजबूरी. और मजबूरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपल्सन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कंपल्सन. और हैव टू और हैज टू मैंने टॉपिक इसलिए निकाला है क्योंकि ज्यादातर सेंटेंसेस हम लोग क्या बोलते हैं जिनके पीछे आता है ना है. क्या बोलते हैं? ना है या फिर पढ़ता है. ना है या फिर पढ़ता है. दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ना है या फिर पढ़ता है, ना है या फिर पढ़ता है, ना है या फिर पढ़ता है. अगर ना है आ रहा है और पढ़ता है आ रहा है तो आंखें बंद करके आपको क्या लगाना है? या तो हैव टू लगाना है या फिर हैज टू लगाना है. लेकिन कहां पर लगाना है मैं आपको बताऊंगा. थोड़ी सी कोशिश करना है, शुरुआत करनी है और अपने आप को ये बताना है कि यार मैं सीख सकता हूं. मैं खुद भी एक गांव का बच्चा हूं. अगर इफ आई कैन देन यू कैन. अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो, और मुझ जैसे हजारों लाखों बच्चे अगर कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं. क्योंकि इसके लिए जरूरी नहीं कि हमारे पास में नॉलेज हो या बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो या फिर टैलेंट होना चाहिए तो ही आप लोग इंग्लिश सीख पाएंगे. हम इस वीडियो को देखते देखते भी आराम से इजीली बोलना शुरू कर सकते हैं. बस शुरुआत करनी है, ठीक है. जैसे बोलते हैं ना कि दर्द दिल वक्त को पैगाम भी पहुंचाएगा, कि दर्द दिल वक्त को पैगाम भी पहुंचाएगा. जरा इस कबूतर को तो प्यार से पालो यारो. कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? जरा एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो. जरा एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो. बस थोड़ी सी कोशिश करनी है दोस्तों. अब देखो यहाँ पर मैंने क्या कहा है कि ना है या फिर पढ़ता है. अब देखो हम सेंटेंसेस कैसे बोलते हैं? मजबूरी वाले. जैसे मैंने कहा कि मुझे सुबह उठना है, मुझे तैयार होना है, मुझे जाना है, मुझे आना है, मुझे खाना है, मुझे पीना है, मुझे बोलना है, मुझे सीखना है, मुझे उससे मिलना है, मुझे बात करना है, ठीक है. तो ऐसे जितने भी सेंटेंसेस हम बोल रहे हैं जिनके पीछे क्या आ रहा है? ना है आ रहा है या फिर पढ़ता है आ रहा है. जैसे मैंने कहा सुबह से मेरी उठने की इच्छा नहीं है ना. एक्चुअली आई डू नॉट हैव डिजायर टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बट स्टिल आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. मेरी सुबह से उठने की इच्छा नहीं है लेकिन माय फादर कम्स इन माय रूम एंड ही यूजेस अ हंटर, दैट्स व्हाई आई हैव टू वेक अप. मेरे पिताजी आते हैं, मुझे हंटर टिकाते हैं तो मुझे उठना पड़ता है. लेकिन मेरी इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है दोस्तों से मिलने की. आई डू नॉट हैव डिजायर, आई डू नॉट हैव डिजायर टू मीट माय फ्रेंड्स. मेरी इच्छा नहीं है लेकिन मिलना पड़ता है. तो ऐसे काम जहां पर मजबूरी छलकती है वहां पर हम किसका यूज करते हैं? पढ़ता है. तो देखो दोस्तों सेंटेंस कैसे बनता है ना. जैसे मैंने कहा कि मुझे जाना पड़ता है, मुझे मिलना पड़ता है, मुझे बात करनी पड़ती है, मुझे अपने विचार रखने पड़ते हैं, मुझे दूसरों से आइडियाज लेने पड़ते हैं, फिर मुझे अपने आइडियाज उनको देने पड़ते हैं या समझाने पड़ते हैं, मुझे गांव जाना पड़ता है, मुझे पिताजी से बात करनी पड़ती है. कहीं कहीं पर ऐसा कि इच्छा नहीं है, मजबूरी में अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो वहां पढ़ता है आता है. तो ना है आए या फिर पढ़ता है आए तो हमें क्या लगाना है? या तो हैव टू या तो हैज टू. अब देखिए किसके साथ में हैव टू लगाना है और किसके साथ में हैज टू लगाना है. सो आई विल कैटेगराइज हियर. जैसे मैंने कहा कि आई के साथ में क्या लगाना है? हैव टू. नेक्स्ट वी के साथ में क्या लगाना है? हैव टू. नेक्स्ट यू के साथ में क्या लगाना है? हैव टू. दे के साथ जैसे मैंने कहा था कि आई के साथ में हैव टू लगा रहे हैं, वी के साथ में हैव टू, यू के साथ में हैव टू और दे के साथ में हैव टू.
तो आई वी यू दे के साथ में हैव टू लगाएंगे। फोकस ये मत कीजिएगा कि मुझे ग्रामर सीखनी है या मैं फिर आपको ग्रामर पढ़ा रहा हूं, ठीक है, या ग्रामर समझा रहा हूं। मैं आपको आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू द ग्रामर पोस्चर, मैं आपको ग्रामर पोस्चर नहीं पढ़ा रहा हूं भाई, है ना। मैं बिल्कुल आपको ये बता रहा हूं कि आई के साथ में सिर्फ आपको बता रहा हूं, आप सिर्फ ये फोकस कीजिए कि आई आएगा तो हैव टू लगाएंगे, वी आएगा तो हैव टू लगाएंगे, यू आएगा तो हैव टू लगाएंगे, दे आएगा तो हैव टू लगाएंगे। बस यहां पर आपका काम खत्म हो जाता है। नेक्स्ट, अगर आपको इंग्लिश से बोलना सीखना है तो समझने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अभी सिर्फ बोलने की बात कर रहा हूं कि जबान में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मींस इंग्लिश में जब आप बोलना शुरू करें तो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए आपके जबान में, है ना। पहले बोलना शुरू कीजिए और बोलना एटमॉस्फेयर से आता है। मैं गांव का रहने वाला हूं, मुझे किसी ने नहीं बताया कि मां कैसे लिखना है या फिर कैसे बोलना है, तो आई डिड नॉट लर्न द ग्रामेटिकल पोस्चर टू स्पीक मां बोलने के लिए मैंने कोई ग्रामर नहीं सीखी है, लेकिन एटमॉस्फेयर ने मुझे सिखा दिया, क्योंकि जैसे मैं बार-बार जिस शब्द को बोलते रहता हूं वो मुझे बोलना आ जाता है, जो मैं सुनता हूं वो बोलना शुरू कर देता हूं। तो आपको भी वही सिमिलर थिंग यहां पर करनी है, सिर्फ सुनना है और देखना है कि यार कैसे बोलना है, बस आपको आ जाएगा, ठीक है, यू डोंट वरी। नेक्स्ट, अब मैं बात कर रहा हूं जैसे ही की मैं बात कर रहा हूं तो ही के साथ में मुझे क्या लगाना है। नेक्स्ट, शी के साथ में मुझे क्या लगाना है, इट के साथ में मुझे क्या लगाना है, या फिर अगर मैं किसी का नाम बोलता हूं, जैसे मैंने कहा कि डेविड, तो डेविड मैंने नाम बोला तो इसके साथ में क्या लगाना है, तो इनके साथ में मुझे क्या लगाना है, इनके साथ में मुझे लगाना है हैज टू। क्या लगाना है दोस्तों, हैज टू। प्लीज वीडियो के साथ में बने रहिएगा क्योंकि आपको आज बोलना सीखना है, क्लियर। तो आई वी यू दे के साथ में लगाएंगे हैव टू और ही शी इट नेम के साथ में क्या लगाएंगे, हैज टू। इज दैट क्लियर? ओके, चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं ना। तो आई वी यू दे के साथ में क्लियर हो गया कि क्या लगाएंगे, हैव टू, और ही शी इट नेम के साथ में क्या लगाएंगे, हैज टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैज टू। क्या बोला था मैंने कि सिर्फ आपको क्या ध्यान देना है कि ना है, क्या ध्यान देना है, ना है या फिर पढ़ता है, ना है या पढ़ता है आएगा तो आपको क्या लगाना है, हैव टू लगाना है या फिर हैज टू लगाना है। अगर आपको जैसे मैंने कहा, क्या बोला था मैंने कि सिर्फ क्या आना चाहिए, ना है या फिर पढ़ता है। सिर्फ आपको ये दो शब्द याद रखने हैं कि ना है अगर आएगा तो आपको क्या लगाना है और पढ़ता है आएगा तो क्या लगाना है। तो आपको सिंपली क्या लगाना है, या तो हैव टू लगाना है या फिर हैज टू लगाना है। और मैंने बता दिया कि आपको किसके साथ में क्या लगाना है, ठीक। तो सबसे ज्यादा दुनिया में यूज होने वाला शब्द कौन सा है, वो है कि मैं ये करता हूं, मैंने ये किया है, मैं ये करूंगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो वर्ड होता है मैं, और उसको हम बोलते हैं आई, मैं या फिर मुझे, मैं या फिर मुझे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई। और आई के साथ में दोस्तों क्या लगाते हैं, आई के साथ में लगाते हैं हैव टू लगाते हैं, आई के साथ में क्या लगाते हैं, हैव टू। तो ये हो गया दोस्तों आई हैव टू, क्या हो गया, आई हैव टू। अब मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने यहाँ पर क्यों लगाया, ठीक है। अब मैंने बोला है कि मैं अगर आएगा या मुझे आएगा तो क्या लगाएंगे, आई, और फिर ना है या पढ़ता है आएगा तो क्या लगाएंगे, हैव टू। तो अगर मैं ऐसे सेंटेंसेस बोल रहा हूं जिसमें आ रहा है कि मैं या मुझे, जैसे मैंने कहा कि मुझे सुबह उठना पड़ता है, मुझे ब्रश करना पड़ता है, मुझे चाय बनाना पड़ता है, मुझे यहाँ आना पड़ता है, मुझे गाना गाना पड़ता है, मुझे सुबह उठना पड़ता है, मुझे बगीचे में जाना पड़ता है, मुझे फूल तोड़ना पड़ता है, मुझे फूल लाना पड़ता है, या फिर मुझे सुबह उठना है, मुझे तैयार होना है, मुझे बगीचे में जाना है, मुझे फूल तोड़ना है, मुझे फूल लाना है, मुझे फूल वॉश करना है, मुझे फूल चढ़ाना है, मुझे फूल चढ़ाना है, मुझे स्कूल की तैयारी करना है, मुझे स्कूल जाना है, या तो ना है या फिर पढ़ता है, तो वहां पर क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे, क्योंकि मैं बार बार आ रहा है और ना है भी आ रहा है, इसलिए हमें क्या लगाना है दोस्तों, हैव टू लगाना है, या फिर पढ़ता है आ रहा है तो भी क्या लगाना है, हैव टू लगाना है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मैं जाने का काम कर रहा हूं, किसका काम कर रहा हूं, जाने का, है ना, जाने का। तो मैं क्या बोलूंगा कि मुझे जाना है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव टू गो। इज इट टफ, इज इट टफ, इज इट लुकिंग लाइक टफ? क्या ये मुश्किल है? नहीं माय डियर फ्रेंड, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है ये, ठीक है। मैंने कहा कि मुझे जाना है तो आई हैव टू गो, क्या बोलेंगे, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे जाना है। बार बार आप इसे बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, इट इज माय गारंटी कि आपकी जबान में ये सेंटेंस आ जाएगा। अब अगर मुझे एक सेंटेंस आ गया तो 1000 सेंटेंस बनाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मुझे एक्शन बदलनी है। क्या बदलनी है, एक्शन। अगर मैंने बोला कि मुझे जाना है तो आई हैव टू गो, मैंने कहा कि मुझे आना है तो क्या बोलूंगा, आई हैव टू कम, क्या बोलूंगा, आई हैव टू कम। मैंने कहा कि मुझे देखना है तो क्या बोलूंगा, आई हैव टू सी। मैंने कहा कि मुझे छिपना है तो क्या बोलूंगा, आई हैव टू हाइड। मैंने कहा कि मुझे सीखना है तो क्या बोलूंगा, आई हैव टू लर्न, क्या बोलूंगा, आई हैव टू लर्न। मैंने कहा कि मुझे छूना है तो क्या बोलूंगा, आई हैव टू टच। मैंने कहा कि मुझे महसूस करना है तो क्या बोलूंगा, आई हैव टू फील। मैंने कहा कि मुझे लिखना है तो क्या बोलूंगा, आई हैव टू राइट, क्या बोलूंगा, आई हैव टू राइट।
I have to write, say with me, WRITE, write a letter. तो write means क्या होता है? लिखना. मैंने कहा कि मुझे लिखना है, I have to write. मैंने कहा कि मुझे मिटाना है, तो I have to rough. नेक्स्ट मैंने कहा कि मुझे जुड़ना है, तो क्या बोलूंगा? I have to join. मुझे अलग होना है, तो क्या बोलूंगा? I have to disjoin. क्या बोलूंगा? I have to disjoin. नेक्स्ट मैंने कहा कि मुझे बनना है, तो क्या बोलूंगा? I have to become. क्या बोलेंगे? I have to become. मुझे कोशिश करनी है, तो I have to try. नेक्स्ट मैंने कहा मुझे एडमिशन लेना है, तो क्या बोलूंगा? I have to admit. या फिर लेने को क्या बोलते हैं? टेक. तो मैंने कहा कि मुझे लेना है, तो I have to take. मैंने कहा कि मुझे देना है, तो I have to give. मैंने कहा कि मुझे पसंद करना है, तो I have to like. मैंने कहा कि मुझे कमेंट करना है, तो I have to comment. मैंने कहा कि मुझे शेयर करना है वीडियो को, तो क्या बोलेंगे? I have to share. मैंने कहा कि मुझे सब्सक्राइब करना है, क्या करना है? सब्सक्राइब. तो I have to subscribe. My dear friend, जो भी आपको करना है, तो बस आप क्या बोलेंगे कि मैंने कहा कि मुझे जाना है, तो क्या बोला? I have to go. क्या बोलेंगे? I have to go. तो जो भी आपको करना है वो आप I have to और उसके बाद में जो भी करना है लगा दीजिए. क्लियर? जैसे मैंने कहा कि मुझे जाना है, I have to go. मुझे आना है, I have to come. मुझे बोलना है, I have to speak. मुझे सीखना है, I have to learn. मुझे जुड़ना है, I have to join. मुझे अलग होना है, I have to disjoin. मुझे शामिल होना है, I have to include. मुझे बैठना है, I have to sit. मुझे उठना है, I have to get up. मुझे खड़ा होना है, I have to stand up. मुझे खोलना है, I have to open. मुझे शुरुआत करनी है, I have to start up. मुझे बंद करना है, I have to shut. नेक्स्ट मुझे छूना है, I have to touch. मुझे फील करना है, I have to feel. मुझे हासिल करना है, I have to get. या I have to achieve. मुझे घुमाना है, I have to rotate. मुझे घूमना है, I have to round. मुझे मशीन ऑपरेट करनी है, I have to operate. मुझे बाइक चलानी है, I have to ride. Is that clear? तो आशा है और उम्मीद है कि जैसे जैसे वीडियो में आपने देखा है और सुना है, आप उसको सिर्फ बार बार रिपीट करते जाइए, बार बार बोलते जाइए. ठीक है? जैसे बोलते हैं ना कि इफ यू आर प्रैक्टिसिंग अगेन एंड अगेन, सो अंटिल यू गेट द सक्सेस, अंटिल यू लर्न हाउ टू स्पीक. जब तक आप बोलना नहीं सीखे तब तक आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते जाइए. एंड दैट इज माय गारंटी कि अगर आप बार बार बोलेंगे, एटमॉस्फेयर अंदर से बनने लग जाएगा. ऐसा फील होगा कि नहीं यार मैं बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक. Is that clear? और एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं. जैसे मैंने कहा कि मुझे जाना है, I have to go. मुझे आना है, I have to come. मुझे देखना है, I have to see. मुझे छिपना है, I have to hide. मुझे सीखना है, I have to learn. मुझे छूना है, I have to touch. मुझे महसूस करना है, I have to feel. मुझे लिखना है, I have to write. मुझे मिटाना है, I have to rough. मुझे जुड़ना है, I have to join. मुझे अलग होना है, I have to disjoin. मुझे बनना है, I have to become. मुझे कोशिश करनी है, I have to try. मुझे लेना है, I have to take. मुझे देना है, I have to give. मुझे पसंद करना है, I have to like. मुझे कमेंट करना है, टिप्पणी करनी है, I have to comment. मुझे शेयर करना है, I have to share. मुझे सब्सक्राइब करना है, I have to subscribe. Is that clear? I hope कि आपको ये वीडियो बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा और गांव के बच्चे भी इस वीडियो को देखकर बार बार बोलने की प्रैक्टिस करेंगे. तो my guarantee, that is my guarantee on स्टाम्प पेपर के ऊपर कि you can start to speak English. आप भी इंग्लिश बोलना आसानी से शुरू कर सकते हैं my dear friend. बस थोड़ी सी क्या करनी है, कोशिश करनी है. जिसे बोलते ना कि माली के बिना बाहर नहीं होती, जनता के बिना सरकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय-जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. थैंक यू.